जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आपके। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरआरबी के द्वारा जो टेक्नीशियन की 6000 से ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप, वो भी मोबाइल से। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को करेंगे शुरू। देखिए दोस्तों, आवेदन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इसकी जो नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से जो है डिटेल से पढ़ लीजिएगा। कौन से लोग एलिजिबल है, नहीं है, कौन कौन से ट्रेड में वैकेंसी जो है कितनी, कहाँ पर किस जोन में हमें देखने को मिलती है, वो सारी चीज़ें आपको जानने को मिल जाएगा। उसके लिए आपको इनका जो PDF है वो ज़रूर देखना पड़ेगा और PDF का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से आप सारी चीज़ें चेक कर लीजिएगा। तो चलिए, आवेदन करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर सबसे पहले गूगल पर आपको सर्च करना है RRB लॉगिन। ठीक है, ये आप सर्च कर लेंगे, आपके सामने पहली ये होम वाली वेबसाइट आ जाएगी, यहाँ क्लिक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन है साइड में अप्लाई का। देखिए अगर आपने पहले कभी भी अप्लाई किया हुआ है RRB के किसी भी मतलब फॉर्म को फिलअप किसी भी पोस्ट के लिए जो आया है, तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर करेंगे लॉगिन विद आधार। यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट OTP से वगैरह से लॉगिन हो जाएगा। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ आप यहाँ से अपना जो भी मतलब ईमेल है, पासवर्ड है, वो डालकर भी लॉगिन कर सकते हैं। आप पहली बार वेबसाइट पर आ रहे हैं तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है यहाँ पर, और ये डिटेल भरनी पड़ेगी। उसके लिए आपको ये वाली वीडियो देखनी चाहिए, देख लीजिए। कंट्री की डिटेल भरनी है, ठीक है। उसके बाद अपना नाम भरना है, रिटाइप करना है अपने नाम को है, और कभी चेंज किया है तो यस, और नो नहीं किया है तो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ पर अपना जेंडर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद फादर नेम रिटाइप करेंगे, मदर नेम डालेंगे, रिटाइप करेंगे, फिर से ईमेल एड्रेस देंगे और जनरेट OTP ईमेल OTP पर क्लिक करेंगे। OTP आएगा, मोबाइल नंबर डालेंगे, वहीं पर भी OTP आएगा, और इस तरह से फिर आप आधार कार्ड के थ्रू अपनी वेरिफिकेशन कर लेंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना है, ठीक है, उसको कंफर्म करना है और याद भी रखना है, क्योंकि वही पासवर्ड बाद में लॉगिन ID के साथ आप यूज़ करेंगे। और इसके बाद आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है और फिर पहुँच जाएंगे दोस्तों आप होम पेज पर। यहाँ पर पहुँचेंगे, लॉगिन पर क्लिक कर देंगे और लॉगिन विद RRB अकाउंट से यहाँ से आपको करना है, और यहाँ पर जो ईमेल आपकी बनी हुई है आपने पीछे डाली और जो पासवर्ड बनाया वो डाल देंगे, और इस तरह से आपको लॉगिन पर यहाँ पर क्लिक पर या फिर आप फ़ोन पर भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्लिक करना है और OTP आपके मोबाइल फ़ोन को सेंड कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लॉगिन कर लिया, आप भी लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे RRB की इस वेबसाइट पर 3 डॉट्स हैं साइड में, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, यहाँ क्लिक कर देंगे। देखिए अभी आपके सामने ये जो भी करंट में इनकी एप्लीकेशन चली है, ओपनिंग डेट 30 तारीख से शुरू हो चुकी है। तो ये देखिए कि आपको जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और यहाँ पर ग्रेड 3 की पोस्ट है। देखिए 3 की पोस्ट ज़्यादा है, देख लीजिएगा आप, तभी मैं बोल रहा हूँ कि PDF को जरूर चेक करिए, वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। अब आपको सिलेक्ट करना है कि ग्रेड 1 के लिए या ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करेंगे। जिसके लिए भी करेंगे वहाँ आ जाइएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको वो स्टेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपके नियर बाय है जो भी है, तो वो आप यहाँ से जैसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ दोनों पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर कर देंगे क्लिक। ओके, अभी देखिए अकाउंट इज़ वेरीफाइड विद आधार वगैरह का यहाँ पर बात हो रही है। नीचे आएंगे तो पर्सनल डिटेल आपको अपनी भरी हुई ज़्यादातर मिलेगी, लेकिन यहाँ पर भरना पड़ेगी कुछ डिटेल, जैसे कि यहाँ पर मैरिटल स्टेटस हो गया, आपका रीज़न भरना पड़ेगा, आपका जो भी रीज़न है वो भरेंगे। आपकी मातृभाषा क्या है वो आप यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, उसको भर लेंगे। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, किस भाषा में आप लैंग्वेज में मतलब एग्जाम देना चाहते हैं। अगर इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों आएगी, अगर अदर लैंग्वेज करेंगे तो सिर्फ वही आनी है, ये देख लीजिएगा। यहाँ पर परमानेंट विजिबल आइडेंटिफिकेशन का जो मार्क रहता है 1 सेकंड, ये दोनों बताने हैं। उसके बाद कम्युनिटी का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी बतानी है, अगर अनरिजर्व बताते हैं। वहीं पर अदर कोई यहाँ पर आपको बताएंगे तो उसके लिए आपको फिर अपलोड करनी पड़ेगी डिटेल। जैसे आप यहाँ पर मान लीजिए SC ST OBC या EWS किसी में भी आते हैं तो भाई आपको फिर वो OBC का क्रीमी लेयर बताना है। नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो फिर नेम ऑफ कास्ट बताएंगे, सर्टिफिकेट नंबर किसके द्वारा इशू हुआ वो बताना है, और कब किया वो भी बताना है। मतलब सिर्फ अगर जर्नल में है आप यहाँ पर तब आपका जो सर्टिफिकेट है वो नहीं लगेगा, लेकिन आप SC ST OBC या EWS में आते हैं तो आपको फिर अपना जो भी है सर्टिफिकेट वगैरह वो यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से जो देख लेंगे। उसके बाद आपका जो एड्रेस है पहले से फिलअप होगा रजिस्ट्रेशन केस में, तो वो यहाँ पर परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस आ जाएगा। नीचे आ जाना है, यहाँ पर सेव कर देंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पर कर देंगे क्लिक। अभी नेक्स्ट जो पेज मेरे सामने ओपन हो रहा है जिसमें बात हो रही है अदर डिटेल या कैटेगरी डिटेल की, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस करेंगे। फिर डिफेंस सर्विस का नाम बताएंगे यहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर आपने रैंक बताएंगे। डेट ऑफ एंट्री, आर यू स्टिल इन डिफेंस सर्विस, अगर है तो भाई यस करेंगे, नहीं है नहीं। लेंथ ऑफ यहाँ पर आपको वो बताना पड़ेगा सर्विस का, तो वो आप देख लीजिएगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो नो ही रहने देंगे। नीचे जाएंगे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको यस करना पड़ेगा। उसके बाद डिसेबिलिटीज़ की क्या कैटेगरी है वो बताना है, सब कैटेगरी कैसी है वो बताएंगे। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी जो आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होगा वो नंबर डालेंगे, कब इशू हुआ है, और यहाँ पर UDID नंबर यानी अपना जो भी है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आप इसमें नहीं आते तो आप नो रहने देंगे। सब्सक्राइब डिटेल, इज योर राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड इन, अगर अफेक्टेड है तो भाई यस करेंगे, ठीक है ना। डू यू नीड, आपको एक मतलब आवश्यकता है किसी लिखने वाले की, किसी सहयोगी की, तो आप यस करेंगे। अगर नहीं आप लिख लेते हैं सक्षम है तो नो ही रहने देंगे।
फीस की प्रोसेस है यहाँ पर, यस नो आप देख लीजिएगा। उसके बाद डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ रेलवे अगर है तो भाई यस करेंगे। फिर वो HRMS ID डालनी पड़ेगी, और हैव यू अप्लाइड फॉर NOC ये डालना पड़ेगा, कैटेगरी वगैरह ये डालनी पड़ेगी, ये देख लीजिएगा, डिटेल भरनी पड़ेगी। अगर नहीं है तो नो रहने देंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि अदर देन एम्प्लॉय ऑफ रेलवे, अगर है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट में कहीं पर भी है तो रहेंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर रहने देंगे। उसके बाद डिटेल्स ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप नो या यस है तो भाई वो डिटेल भरनी पड़ेगी, नहीं तो नो रहने देंगे। यहाँ पर आपको आधार नंबर विद बैंक अकाउंट, यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है जो बैंक के अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए, वो डाल देंगे। उसको सेव और फिर नेक्स्ट पर कर देंगे क्लिक। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल की बात हो रही है तो मैट्रिक पहले से भरा हुआ आएगा, जब मतलब भरा हुआ आ रहा है हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको हमारे पास जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI का भी होना ज़रूरी है क्योंकि ट्रेड वाइज वैकेंसी है ना, तो ये ज़रूरी है, तो ITI का भरेंगे। डिटेल कैसे भरनी है देखिए, क्वालिफिकेशन की, जैसे कि ITI हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने किस सब्जेक्ट में अपनी जो है ITI की हुई है, किस ट्रेड में की है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपनी स्टेट आप यहाँ से बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट आप बताएंगे, जैसे आपने मान लीजिए स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर ली तो आपको फिर डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। इंस्टीट्यूट से आपने ITI की है वो करना है, डेट ऑफ पासिंग कब पास की है, सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू है वो बताना है भाई, और सर्टिफिकेट टाइप कैसा है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ऐड पर कर देंगे क्लिक। इसी तरह से आप और भी क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है वो कर सकते हैं। जैसे हम नेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ पर हमें बोल रहा है कि कैप्चर लाइव फोटो आपको करना पड़ेगा और एक सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। तो कैप्चर लाइव फोटो के ऊपर जब मैं इमेज के ऊपर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आर यू ट्विन का ऑप्शन आ रहा है, नो करेंगे, कैप्चर लाइव इमेज करेंगे, देखिए लाइव हो रही है। बैकग्राउंड थोड़ा प्लेन रखिएगा, फोटो अपलोड करिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है एप्लीकेशन सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, वहाँ पर जो उसका मैक्सिमम साइज़ है वो 49 KB होना चाहिए, मिनिमम साइज़ 30 KB होना चाहिए, इनके बीच होना चाहिए, यहाँ क्लिक कर देंगे। उसके बाद देखिए नीचे आप फिर सेव एंड नेक्स्ट पर कर देंगे क्लिक। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने लाइव फोटो भी अपलोड कर दिया, आपके सामने है, और सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया। अभी नीचे सेव पर भी कर दिया और नेक्स्ट पर कर दूंगा क्लिक। अपडेटेड सक्सेसफुली, थोड़ा टाइम लगेगा, अलग अलग जगह ट्राई कर लीजिएगा, हो जाएगा भाई, कन्फ्यूज़न थोड़ी रहती है। अभी देखिए प्रेफरेंस देना है आपको, ठीक है, पोस्ट का प्रेफरेंस देना है, यहाँ पर देखिएगा ऑर्डर में देना है एक। देखिए देखिए आपने जो भी पहले अपना जो क्वालिफिकेशन भरी होगी उसी के आधार पर यहाँ पोस्ट आ जाएंगी, शायद आपके में अलग आए, अगर आपकी अलग ट्रेड में ITI वगैरह की हुई होगी तो अब आपको जितने भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे आपके सामने शो हो जाएंगी। यहाँ पर 3 हो रही है हमारे केस में। तो देखिए अभी प्रेफरेंस देनी है, मान लीजिए आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना चाहते हैं तो वैसे ही कर देंगे, वो फर्स्ट प्रेफरेंस नीचे आ जाएगी, फिर सेकंड दे देंगे, फिर थर्ड दे देंगे, ऐसे ही वो तीनों नीचे आ जाएंगी, यहाँ कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पहले से क्लिक करेगा, यहाँ भी कर देंगे। अभी एंटर द प्लेस, जहाँ से भी आप इसके फिलअप कर रहे हैं फॉर्म को, वो प्लेस का नाम यहाँ पर डालना पड़ेगा आपको। एक चीज़ बताना भूल रहा हूँ कि आप यहाँ साइड में ऑप्शन है 3 डॉट्स, यहाँ नीचे आ सके, ये डेस्कटॉप जो साइड का ऑप्शन है इसको ऑन भी कर सकते हैं, बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप फिर आवेदन अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। अभी सेव कर दिया हमने और प्रीव्यू एप्लीकेशन किया तो देखिए मेरे सामने ये प्रीव्यू ओपन हो गया। इसमें क्या क्या डिटेल है आप देख सकते हैं, सारी डिटेल जो मैंने भरी है, पर्सनल जो एड्रेस है या जो भी असिस्टेंट क्वालिफिकेशन की डिटेल है, सारी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, फोटो वगैरह भी शो होगा। अगर अभी एडिट करना चाहते हैं तो ठीक है, अभी भी कर सकते हैं, एडिट का नीचे ऑप्शन आ रहा है, लेकिन नहीं करना चाहते हैं, सब कुछ सही है तो सबमिट के ऑप्शन पर कर देंगे क्लिक। सबमिट के ऑप्शन पर अभी पूछ रहा है श्योर हो, सबमिट कर देंगे। देखिए अभी हमारे सामने जो पेज ओपन होगा इसमें अमाउंट बोल रहा है 500। अभी दोस्तों मैं पेमेंट नहीं करने वाला हूं क्योंकि जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने ये फॉर्म फिलअप की प्रोसेस की है। देखिए दोस्तों जैसे ही आप मतलब पेमेंट वगैरह अपनी फ़ीस की कर लेंगे अच्छी तरह से इसकी, तो यहाँ माई ऑनलाइन जो एप्लीकेशन हिस्ट्री है यहाँ पर आ जाएंगे। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर सो रहा है, पोस्ट नेम टेक्नीशियन ग्रेड 3rd पोस्ट, इसके ठीक सामने पेमेंट का जो स्टेटस है वो यहाँ पर बोल रहा है कि पे नाउ, अभी करिए। वेरीफाई पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ करनी पड़ेगी। व्यू एप्लीकेशन पर करेंगे तो अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि पेमेंट नहीं हुई है, जैसे हो गई है तो वो तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जब आपकी पेमेंट वगैरह हो जाएगी तो यहीं से आप अपना इस फॉर्म फिलअप को, मतलब जो भी आपका रहेगा फॉर्म, वो आप PDF के रूप में निकाल पाएंगे। तो यहाँ से सब कुछ हो जाएगा, बहुत ईजी प्रोसेस है, आप खुद से कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और हमने जाना भी आज इस वीडियो में कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अब आप रेलवे के टेक्नीशियन के इस वैकेंसी के फॉर्म को खुद भी फिलअप कर सकते हैं, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी दिक्कत आती है इस फॉर्म को फिलअप करते हैं इसमें, इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा, रिप्लाई आपको दिया जाएगा। मिलेंगे बहुत ही जल्द इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।